पंजाब में दरिया काबू में ना आ सके सूरत-ए-हाल ताहाल संगीन। दरिया रावी में शादरा पर पानी में इजाफे के बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,63,600 क्यूसिक हो गया। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि आज सुबह 9 या 10 बजे शादरा से 1,60,000 क्यूसिक रेला गुजरने का इम्कान है। अभी तक रावी में सैलाबी सूरत हाल काबू में है। कमिश्नर का कहना था कि दरिया रावी की गुंजाइश 2,50,000 क्यूसिक है। दरिया रावी में जसड़ के मकाम में सैलाब का जोर कम होने लगा है। पानी का बहाव 1,52,000 क्यूसिक पर आ गया है। दरिया चनाब में हेड खान की और हेड कादराबाद पर पानी के बहाव में कुछ कमी आना शुरू हुई है, मगर सूरत हाल अभी गैर मामूली है। हेड खान की पर पानी का बहाव 10.5 लाख क्यूसिक से कम होकर 9,05,000 क्यूसिक पर आ गया है। हेड कादराबाद पर भी गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल है, वहाँ पानी का बहाव 10,45,601 क्यूसिक हो गया। दरिया सतलुज पर गड्डा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक से ज़ायद होने के बायस गैर मामूली सैलाब। हेड मराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 2,40,000 क्यूसिक तक पहुँच गया है। दरिया रावी में बल्लोकी और सतलुज में सुलेमान की पर दरमियाने दर्जे के सैलाब हैं। पंजाब के तारीख का बदतरीन सैलाब, तबाहकारियां उरूज पर। 669 देहात डूबे, 6 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। दरिया चनाब के किनारे आबाद 333 देहात में 1.5 लाख से ज्यादा लोग जद में आए। सियालकोट के 133, वजीराबाद के 16, गुजरात 20, मंडी भाउद्दीन 12, चिन्योट 100 और झंग के 52 मौजात सैलाब से मुतासिर हुए। दरिया रावी के किनारे आबाद नारोवाल, ननकाना, कसूर और साहिवाल के 101 मौजे की 70,000 से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासिर हुए। दरिया सतलुज में सैलाब से कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, मुल्तान, बिहाड़ी, बहावलनगर और बहावलपुर मुतासिर हुए। इन अजला के 335 मौजात के 3,80,768 शहरी मुतासिर हुए। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक एक दिन में सैलाब से मुतासरा इलाकों से 8,329 और अब तक 39,638 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सैलाब मुतासरीन की मदद और देखभाल के लिए 17 अजला में 263 रिलीफ कैंप्स, 161 मेडिकल कैंप और आर्जी पनागाहें बना दी गई हैं। दरिया चनाब के मुतासरीन के लिए 78 रिलीफ और 28 मेडिकल कैंप्स, दरिया रावी के किनारे 81 रिलीफ और 28 मेडिकल कैंप्स, दरिया सतलुज के सैलाब मुतासरीन के लिए 104 रिलीफ और 105 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए। दरिया चनाब, रावी और सतलुज में शदीद तुग़यानी, हर तरफ पानी ही पानी। देहात और घर डूब गए, फसलें तबाह, हज़ारों अफराद की नकल मकानी। मजीद सैकड़ों बस्तियाँ खाली करने का हुक्म। एमरजेंसी नाफिज, फौज तलब, स्कूल बंद, राबते मुनक़ता, जिंदगी मफलूज। इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। शकरगढ़ में दरिया रावी का हिफाजती बंद टूटने से सिखों का मुक़द्दस मुकाम गुरुद्वारा करतारपुर साहिब पानी में डूब गया। गुजरांवाला में हेड कादराबाद के करीब धमाके से शगाफ डाला गया। हेड मराला पर पानी का बहाव तेज, नाला डेक और नाला फुलकू में तारीख का बुलंद तरीन सैलाब। पानी वजीराबाद शहर में दाखिल। दरिया जम्मू तवी में सैलाबी पानी भिपड़ने से बजवात के 84 से ज्यादा देहात का सियालकोट शहर से जमीनी राबिता मुनक़ता। चविंडा सियालकोट रोड पर पुल सैलाबी पानी में बह गया। सियालकोट में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। गुजरात में दरिया चनाब का पानी कोट गुलाम में दाखिल, सैकड़ों अफराद महसूर, मवेशी दरिया में बह गए। कोट मोमिन में 41 देहात मुतासिर, तालीमी इदारे 7 रोज के लिए बंद। रायगढ़ में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। शरकपुर शरीफ के इलाके ज़ेर-ए-आब। रसूल नगर के करीब बंद में शिगाफ पड़ गया। हेड खान की रोड ज़ेर-ए-आब आ गई। देहात का आपस में राबिता मुनक़ता। दरिया रावी में नारंग मंडी के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। जलालपुर भटिया के मुकाम पर सैलाबी रेला आबादियों में दाखिल। पिंडी भटिया में चक सज्जादा के सड़क टूटने से दर्जनों देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। पाक पतन में 4,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। कसूर में बेरी पीर समेत कई मकामात पर सतलुज के हिफाजती बंद टूट गए। कंगनपुर के करीब कोठी फतेह मोहम्मद के मुकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। पानी की सतह 24 फीट बुलंद हो गई। 72 देहात मुतासिर। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब। 4 दिहाइयों के बाद पंजाब में फ्लैश फ्लडिंग। रावी पर आज रात भारी। शादरा में सैलाब का शदीद खतरा। वज़ीर आला ने हंगामी इक़दामात का हुक्म जारी कर दिया। लोगों का बर वक्त इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से वीडियो लिंक खिताब। कहा, मुसलसल बारिशों और भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़ने की वजह से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। हाई रिस्क वाले इलाकों से लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। तमाम अजला को हिदायत है कि इब्तदाई इंतबाही निशानों पर नजर रखें और आवाम को बर वक्त आगाह करते रहें। रिलीफ कैंप्स में खाने, दवाएं, सोने और टेंट्स के बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। ज़ेर-ए-आब इलाकों में जल्दी बीमारियों, डेंगू और दीगर बीमारियों का खतरा बढ़ गया। हैज़ा जैसी बीमारियों से निपटने के लिए अद्वियात का ज़ख़ीरा हर जगह मौजूद होना चाहिए।
हालत जंग में हो या अमन, पाक फौज अवाम के साथ है। कोई बातिल कुव्वत किसी किस्म की दरार नहीं डाल सकती। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इमदादी सरगर्मियों के दौरान 2 जवान शहीद, 2 जख्मी हुए। वज़ीर इत्तलात और चेयरमैन NDMA के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि मेडिकल कैंप्स में 20,000 से ज़ायद लोगों को सहूलत फराहम की गई। सैलाब मुतासरीन में 225 टन राशन तकसीम किया जा चुका। मुतासरा इलाकों में पुलों और शाहराहों की बहाली का काम मुकम्मल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम रोड क्लियर किए जा चुके हैं। शाहराह कराकरम खोल दी गई है। पाक फौज का इन हालात में भी खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है ताकि वो किसी सूरत हाल का फ़ायदा ना उठा सकें। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा कि मुल्क में मानसून का 8वां सिलसिला जारी है। पंजाब के शुमाली इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं। जम्मू की तरफ फ्लैश फ्लड और बादल फटने से नुकसान हुआ। क्लाउड बर्स्ट और गैर मामूली बारिशें मौसमियाती तब्दीली का नतीजा हैं। दरियाई इलाकों में सख्ती से तामीरात और खेतों पर पाबंदी लगनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा छोटे डैम्स की तामीर वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने द्यामर भाषा डैम की जल्द तकमील पर नेशनल रिस्पांस की हिदायत दे दी है। चिन्योट में नए डैम की फिजिबिलिटी मुकम्मल हो चुकी। डैम्स की तामीर के लिए होल ऑफ नेशन अप्रोच अपनाई जा रही है। अली अमीन गंडापुर ने डैम फंडिंग के लिए KP के हिमायत का ऐलान कर दिया है। सूबे छोटे डैम्स की तकमील के लिए वफाक के साथ मुकम्मल हम आहंगी में है। आइंदा चंद महीनों में डैम्स के लिए नेशनल कैंपेन शुरू की जाएगी। ओपोजिशन को इस्तीफों पर नजरसानी करनी चाहिए। बतौर सियासी वर्कर मेरा मानना है कि ओपोजिशन को असेंबली और कमेटियों का हिस्सा रहना चाहिए।